आज हम हनुमान जी की कहानी कहते हैं। तो चलो सुनो। एक गांव की बात है। एक गांव में एक सेठ रहता था। बहुत धनवान था। उसके 2 बेटे थे, 2 बहू थी। लेकिन उसकी बड़ी बहू नंदिनी हनुमान जी की बड़ी भगत थी और हनुमान जी की पूजा करती थी। लेकिन सेठ को ये सब पसंद नहीं था। सेठ उसे बार बार मना करता था, लेकिन फिर भी वो नहीं मानती थी और हनुमान जी की पूजा करती थी। ऐसे करते करते काफ़ी दिन हो गए। वो कहते ये सब कहने सुनने की बातें है, इनसे कुछ नहीं होता। लेकिन वो नहीं मानती, फिर भी व्रत करती और पूजा भी करती। तो एक दिन नंदिनी को ये हुआ कि हम हनुमान जी को ध्वजा चढ़ाए। तब नंदिनी ने सोचा कि सेठ जी से पैसे ले लेते। तब नंदिनी ने कहा, कुछ पैसे दे दो, हनुमान जी के ध्वजा चढ़ानी है। तब सेठ जी ने फिर डांटा, बोला मैंने कितनी बार कहा है, ये कहने सुनने की बातें हैं, इनसे कुछ नहीं होता। लेकिन तुम हो कि मानने कोई तैयार नहीं हो, कोई ध्वजा नहीं चढ़ाएगी। रहने दो, मेरे पास फालतू के पैसे नहीं है, ये कह के मना कर दिया। तब नंदिनी थोड़ी देर उदास हुई। फिर उसने सोचा थोड़े पैसे मेरे पास पड़े हैं बचाए हुए। तभी नंदिनी ने वो पैसे इकट्ठे करके अपने पति रमेश को दिए और वो ध्वजा लेके आ गया बाजार से। दोनों मंदिर गए और ध्वजा चढ़ा के आ गए। ऐसे कुछ दिन बीत गए। कुछ दिनों बाद में सेठ जी को पता चला कि नंदिनी ने हनुमान जी के मंदिर में ध्वजा चढ़ाई थी। तब उन्होंने बहुत डांटा और उन दोनों को बुलाया। बोला ये सब क्या हो रहा है, कितनी बार मना करा है कि ये मंदिर छोड़ दो, मंदिरों में जाना छोड़ दो, ये फालतू की चीज़ों में लगी रहती हो। इससे अच्छा तो है घर का कुछ काम कर लिया करो, उससे भला हो जाएगा तुम्हारा। ऐसा बहुत सारा सुनाया और बोला जिस घर में मेरी नहीं मानी जाती है उस घर में आप नहीं रह सकते। यहाँ सब कुछ मेरी मर्जी से ही होगा और जो मेरी मर्जी के खिलाफ जाएगा वो इस घर में नहीं रहेगा। तो रमेश को और नंदिनी को घर से बाहर निकाल दिया। दोनों को उस दिन निकाला था, उस दिन मंगलवार था। दोनों ने नंदिनी ने कहा, देखो जी मैं तो वैसे ही मंगलवार करती हूँ रोज़, आज भी कर लूँगी, शाम को देखेंगे खाना कहाँ से मिलेगा। रमेश ने कहा खाने को तो कुछ है नहीं, आज मैं भी मंगलवार ही कर लेता हूँ। दोनों ने मंगलवार किया और शाम को आरती के टाइम हनुमान जी के मंदिर में गए। आरती सुनी और उसके बाद में वापस लौटने लगे तो पुजारी जी ने उन्हें एक एक लड्डू दिया प्रसाद के रूप में। वो लड्डू से दोनों खाया और व्रत खोल लिया। घर आकर सो गए। सोए तो उन्हें सोते टाइम यही सोच रहे थे कि आज का तो गुजारा हो गया, कल क्या होगा। तभी नंदिनी के सपने में हनुमान जी आए और बोले, देखो नंदिनी सुनो, वो जो दूसरे गांव में बंजर ज़मीन पड़ी है उसमें हल जोत लो। तो नंदिनी सुबह उठी और रमेश को कहने लगी कि अपने सेठ जी को, बापू जी को जाके बोलो कि जो बंजर खेत पड़ा है वो हमें दे दे। वैसे तो ऐसे तो घर से निकाल दिया, लेकिन वो बंजर ज़मीन तो दे ही सकते हैं। हनुमान जी ने कहा है उसमें खेत जोत लो। अगर हनुमान जी ने कहा है तो कुछ ज़रूर होगा उसमें। ये दोनों बतला के सेठ जी के पास चले गए। फिर रमेश ने कहा, सेठ जी, पिताजी आप मुझे वो बंजर खेत दे दीजिए, मैं उसमें हल जोतूंगा। तो सेठ जी को बड़ी हंसी आई। बोले वो कितने सालों से बंजर पड़ी है, उसमें हल चलेगा ही नहीं, लेकिन तुम कहते हो तो ले लो वो खेत। तो रमेश ने कहा ऐसे नहीं नहीं लूँगा। आपने जब मुझे निकाल ही दिया तो मैं उसमें जो होगा वो उसको आपको आधा दे दूँगा। अभी तो मेरे पास कुछ देने को नहीं है, लेकिन जब धान हो जाएगा तो मैं उसमें से ज़रूर दे दूँगा। तभी वो वहाँ से दोनों चले गए। रमेश ने बहुत मेहनत करी, हल जोता, लेकिन ज़मीन इतनी कठोर थी
कई दिनों से पड़ी हुई थी, उसमें हल घुस ही नहीं रहा था। लेकिन फिर भी रमेश ने हार नहीं मानी। वो हल चलाता रहा, आज चलाई कल चलाई, ऐसे रोज चलाता। एक दो दिन हो गए तो हल जाके एक जगह अटक गया। तो रमेश ने सोचा ये क्या है, तो मिट्टी खोद के हल निकाला तो वहाँ एक घड़ा था। उसमें सोने के सिक्के थे। सोनू के सिक्कों से वो घड़ा भरा हुआ था। तब रमेश घर आया और बोला, देखो, हनुमान जी ने हमें इसीलिए कहा था कि इस जमीन को पालो। देखो इसमें कितना सारा सोना है। शायद हनुमान जी हमें ये धन बताना चाहते थे। जब हनुमान जी ने कहा है तो इस बंजर जमीन में धान नाज होना ही चाहिए। तब रमेश वापस गया, उन सिक्कों से कुछ आदमियों को देके और आदमी ले आया और हल लेके आया और वो खेत जोतने लगा, मेहनत करने लगा। तो उसमें फसल हुई और फसल हुई तो उससे आधी फसल अपने सेठ जी को दे आया। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गया और एक दिन रमेश बहुत पैसे वाला हो गया, क्योंकि उसने उस राशि का उपयोग किया था। क्योंकि उसने खेत में हर साल फसल बाता था और हर साल बेचता था, ऐसा ही करता था। तब फसल के पैसे देने गए तो उसके पिताजी ने कहा, ये जमीन तुम ही ले लो। तो उसे पूरी दे दी। तब वो बहुत बड़ा सा मकान करा लिया, बहुत बड़ी हवेली उस खेत के अंदर, और वो वहाँ रहने लगा। दोनों मंगलवार के व्रत करते थे और हनुमान जी के मंदिर में जाते थे, आया हर मंगलवार करते थे। तभी अचानक उधर सेठ जी के घर में चोरी हो जाती है और चोर ऐसा लूटते हैं घर के, उनके घर में कुछ नहीं छोड़ते। अनाज भी ले जाते हैं, धन तो ले ही जाते हैं, अनाज भी ले जाते हैं। उनके खाने के लाले पड़ गए। तभी सेठ जी ने कहा, देखो हमारे पास कितना धन था फिर भी चला गया, ये क्या हो गया। चलो बेटा, हम रमेश के पास चलते हैं, उसे तो हमने कुछ नहीं दिया, देखते हैं उसके क्या हाल चाल है। उसके पास तो कुछ भी नहीं था। फिर वो उसी गांव में जाते हैं और रमेश को देखते हैं, इधर उधर पूछते हैं कि रमेश का घर कहाँ है। तब एक बड़ी सी हवेली बताते हैं लोग, तो उनको बड़ा ही ताज्जुब होता है, इतनी बड़ी हवेली रमेश ने कैसे खड़ी कर ली। तब वो वहाँ जाते हैं और बोलते हैं, बेटा हमारे पास तो कुछ नहीं बचा, ना खाने को है ना रहने को है, सब कुछ चला गया। क्या तुम हमें अपने साथ रखोगे? लेकिन तुम ये तो बताओ बेटा, ये सब इतना धन कहाँ से आया। तब रमेश ने सारी बात कह सुनाई, सपने वाली और खेत वाली। तब रमेश के पिताजी उस पर, हनुमान जी पर विश्वास करने लगे और रमेश ने अपने घर में ही बहुत बड़ा मंदिर बनवाया था हनुमान जी का, वही पूजा करने लगा था। तब सेठ जी अंदर जाके उस मंदिर में हाथ जोड़ते हैं और उस दिन से ही बोलते हैं, आज मैं भी मंगलवार करूँगा आज से, और सभी एक साथ रहने लगते हैं। जय हनुमान जी महाराज, जैसे आपने रमेश को धन दिया वैसे सभी को देना, कहता सुनता हुंकारा भरता ने। जय हनुमान जी महाराज की, जय बजरंग बली की।